हेलो दोस्तों, चलिए और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं रेट एनालिसिस के ऊपर। अब रेट एनालिसिस होगा ब्रिक वर्क और पॉइंटिंग, ये दो चीजों का। आइए शुरू कर लेते हैं। न्यूमेरिकल 2019 का विंटर में पूछा गया था। अब न्यूमेरिकल में जो दिया है वो मैंने लिखा है 60 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए आपको रेट एनालिसिस बनाना है, और दूसरी चीज 100 मीटर स्क्वायर पॉइंटिंग के लिए रेट एनालिसिस बनाना है। ब्रिक वर्क से शुरुआत करता हूं मैं। ब्रिक वर्क सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वेट वॉल्यूम। अब वेट वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 60 मीटर क्यूब। अब इस वेट वॉल्यूम से ब्रिक का ड्राई वॉल्यूम निकालिए। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टर कितना होता है? 35% ऑफ वेट वॉल्यूम। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ, इसलिए 60। पहले न्यूमेरिकल में बड़े आराम से हमने ये पूरा डीप में जाके देखा था। अभी 35% ऑफ वेट वॉल्यूम डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना भाई साहब, कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। 35 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, 21। किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ना वो देख लेना, क्योंकि इसका डिटेल में मैंने बता दिया है वहां पे। हाँ, कितना आया? 21 मीटर क्यूब। ये इसका ड्राई वॉल्यूम आ गया, कितना? 21 मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे, और बड़ा ही इजी साधारण प्रोसीजर होता है। क्या है इसका प्रोसीजर? वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टर डिवाइडेड बाय जो प्रोपोर्शन है उनका एडिशन 1+6। इसमें सीमेंट का कौन से कंटेंट है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिल जाएगा। निकाल लो। 21 डिवाइडेड बाय 1+6 7, 7 3 जा 21, यानी सीधा सीधा 3 मीटर क्यूब आपका सीमेंट का वॉल्यूम आ रहा है। बट सीमेंट तो भाई साहब बैग में मेजर किया जाता है ना, तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स। ये थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ब्रिक वर्क का न्यूमेरिकल प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं हम। अब कैसे निकालते हैं? टोटल सीमेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक बैग का वॉल्यूम। एक बैग का वॉल्यूम होता है 0.035, उससे डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएंगे। तो 3 डिवाइडेड बाय 0.0035, 857.14। इतना बड़ा नंबर आ रहा है बैग का, 857.14, यानी सीमेंट बैग्स अप्रोक्सीमेटली। इसको अगले नंबर में कन्वर्ट कर देना, 858 नंबर्स। कहीं पे कुछ गलत होता है तो बता देना कैलकुलेशन में, बहुत घाई में कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स हो गए। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सैंड। मॉर्टर में दूसरी चीज सैंड होती है, इसका भी फॉर्मूला वही है। ड्राई वॉल्यूम 21 डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन की एडिशन 1+6 इंटू सैंड का प्रोपोर्शन 6 है, इसके लिए 6 से मल्टीप्लाई। देखिए क्या हो जाएगा, ओरली कैलकुलेशन कर लो। 6 + 1 7, 7 3 जा 21, 3 6 जा 18। भाई साहब आप कर लेना कैलकुलेशन, अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझा तो कैलकुलेशन करके देखना, इतना ही आएगा। वॉल्यूम ऑफ सैंड भी निकाल दिया भाई साहब आपने। अब बात आती है ब्रिक वर्क है तो ब्रिक को भूल के कैसा चलेगा? नहीं चलेगा ना, ब्रिक का भी नंबर निकालना पड़ेगा। तो देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, इसका क्या है फॉर्मूला? देखिए वेट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नहीं तो साइज बोलो। प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉल्यूम बोला है, कोई टेंशन नहीं, साइज बोल दो। साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर, है ना। अब वेट वॉल्यूम कितना है वो पहला 60, उसको लिख दो, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ब्रिक विथ मॉर्टर। साइज ऑफ ब्रिक क्या होती है विथ मॉर्टर? 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1।
एक मिनट, 0.01 होना चाहिए। ये 19 सेंटीमीटर बाय 9 ओके, सही है सही है, कोई टेंशन नहीं है। अभी इसमें एक एक ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मोर्टर का एक ऐड कर देते हैं ना, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर का मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करते हो, तो ये 0.2, ये 0.1, ये 0.1 हो जाएगा। मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा डाउट लगा, इसके लिए मैंने ना यहाँ पे रुक के चेक किया। चेक किया करो, जहां पे डाउट लगता है चेक करना। आपका चेक करने का तरीका क्या है, दूसरे का पेपर देखते हो, अरे अच्छा इसका अलग आया है, ये मत करना कभी एग्जाम में। 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, बाप रे 30,000, इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रहे हैं। डन, अपने नंबर ऑफ ब्रिक्स भी निकाले, वॉल्यूम ऑफ सैंड भी निकाला, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स भी निकाला। ये पोर्शन आपका यहाँ पे होता है खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 3 मार्क्स मिल गए। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड हाफ पे। इंटरवल हुआ है, इंटरवल में मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं। अभी इंटरवल के बाद कुछ एक्साइटेड पार्ट आने वाला है, जो भी सस्पेंस है, थ्रिलर अभी शुरू हो जाएगा। क्या बोले हो, पॉइंटिंग 100 मीटर स्क्वायर के लिए, और रेशो दिया है सीमेंट टू मोर्टर का 1:3, सीमेंट टू सैंड, मतलब मोर्टर सीमेंट मोर्टर का रेशो दिया है। अब देखिए बड़े आराम से आपको ना पहले इसका पॉइंटिंग का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये तो 100 मीटर स्क्वायर ये सरफेस एरिया हो गया। पॉइंटिंग जानते हो क्या होता है, पहले वो शॉर्ट में, इतना समय नहीं है बट मैं शॉर्ट में समझाना नहीं चाहूंगा आपको। ये 2 ब्रिक का जो जॉइंट होता है, इसके बीच में ना मोर्टर फिलअप किया जाता है, ठीक है, और एस्थेटिक व्यू के लिए पॉइंटिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 ब्रिक के बीच का गैप फिलअप करना मतलब पॉइंटिंग होता है। अगर इससे भी विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो एक एनिमेशन देख ली यूट्यूब पे, मिल जाएगा आपको। पॉइंटिंग का एनिमेशन देखोगे तो समझ जाओगे इजीली। डन। अब थिकनेस ऑफ पॉइंटिंग 10 mm से लेके 20 mm तक होता है, ओके। ये बात ना आप हेडर में लिख देना, हेडर में लिख दो, आपको पता चलेगा कि पॉइंटिंग की थिकनेस 10 mm से लेके 20 mm होती है। तो हम लेते हैं बीच का वैल्यू यानी 15 mm। अब 15 mm को अगर मीटर में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 15 डिवाइडेड बाय 1000, तो फिर ये mm में होगा यानी 0.015। डन। अभी आपको वेट वॉल्यूम मिलेगा। चलिए कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन, रिस्क नहीं, कैल्सी यूज करते हैं। 1.5 मीटर क्यूब इसका वेट वॉल्यूम आ रहा है, 1.5 मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया, वेट वॉल्यूम मिल गया, वेरी गुड। अभी ना सबसे पहले ये जो वेट वॉल्यूम मिला है उसको आपको 30% से बढ़ाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कितने परसेंट से बढ़ाना है, 30% से बढ़ाना है, क्योंकि 2 ब्रिक के बीच का जो गैप है ना उसको पहले फिलअप करना पड़ेगा प्रॉपर, और फिर उसके बाद पॉइंटिंग होगा। इसके लिए फॉर फिलिंग जॉइंट, फॉर फिलिंग जॉइंट एड 30% मोर्टर, मतलब रिवाइज्ड वेट वॉल्यूम क्या होगा, रिवाइज्ड वेट वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो 1.5 है इसका 30% से बढ़ाना, मतलब क्या, ये 100% का एक और ऊपर 30%, 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। डन। अभी इसको भी समझा सकता हूं मैं कि डिटेल में 1.3 से कैसे, बट इतना समय नहीं है अपने पास। याद रखना 30% से बढ़ा रहे हो ना, 1.3 से मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 1.5 इंटू 1.3, 1.95, ये नया वेट वॉल्यूम आपको मिल गया, 1.95, दैट्स इट। अब इसके बाद इसका अब निकालो ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, ये 25%
मोर ऑफ वेट वॉल्यूम, चलिए इसको रफ कर देता हूं, वेट वॉल्यूम। तो ये जो वेट वॉल्यूम आया है उसके 25% मोर। तो अभी देखिए ये वेट वॉल्यूम है 1.95 इंटू 25% मोर, मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाय 1.25, दैट्स इट। कर लीजिए 1.5 इंटू, एक मिनट, 1.95 है, 1.95 इंटू 1.25, 2.43 मीटर क्यूब, 2.43 मीटर क्यूब, ये गया आपका ड्राई वॉल्यूम। अब ये रेट एनालिसिस में सबसे अच्छा फंडा यही है कि बस आपको याद रखना है छोटी सी चीज कि कौन से रेट एनालिसिस में ड्राई वॉल्यूम कितने से बढ़ाना है या कितना लेना है, दैट्स इट। अब ड्राई वॉल्यूम मिल गया, निकालिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वही प्रोसीजर अपना पुराना, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, ड्राई वॉल्यूम 243 डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन का एडिशन 1+3 इंटू सीमेंट कंटेंट 1 है उसमें, कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ सैंड मिल जाएगा आपको 2.43 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 होता है 0.61 मीटर क्यूब। ये पॉइंटिंग में सीमेंट का वॉल्यूम आया। सीमेंट बैग में लेते हैं तो नंबर ऑफ बैग्स निकालते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, टोटल सीमेंट का वॉल्यूम कितना है 0.61, अभी भी निकाल, डिवाइडेड बाय एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम 0.035 इज इक्वल टू, कितनी बढ़िया बात है ये। अब इजीली आंसर निकाल सकते हो 0.61 डिवाइडेड बाय 0.035, 17.43। आप सोचोगे कि सर ये पॉइंट में थोड़ी ही नंबर ऑफ बैग्स होता है, तो उसको राउंड फिगर करिए 18 नंबर्स, ठीक है, डन। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स मिल गया। अभी वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालिए, वॉल्यूम ऑफ सैंड, ये आपका लास्ट स्टेप है इस न्यूमेरिकल का। वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम 2.43 डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शन का एडिशन, मतलब 1+3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सैंड निकाल रहे हो ना, सैंड के कंटेंट से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड मिल जाएगा। आप कमेंट कर लीजिए ना मेरे लिए, इतना कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी लोग भी क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना वीडियो तो कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बता देना, और जी हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।